करहल विधानसभा में चुनाव बड़ी तेजी से है, सरगर्मियां तेज हैं। वहीं पर मैं एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहते हैं जिनके पिताजी ने नेताजी को नेता बना दिया था, उन्हीं के बेटे हैं। क्या पूछते हैं, क्या नाम, क्या सर आपका नाम क्या है? सुभाष चंद्र यादव, पूर्व राजनीति। सर जिस तरीके से बात करना चाहते हैं, आपने तो नेताजी के साथ भी काम किया है, नेताजी में और अखिलेश जी की राजनीति में कितना फर्क मानते हैं आप? देखिए, नेताजी जो हैं जमीन से जुड़े हुए आदमी, संघर्ष किया। जी जी। और नेताजी को जहाँ तक राजनीति में लाने का श्रेय है हमारे पिताजी को। जी जी। मैं उस टाइम मेरी उम्र 12 वर्ष थी। 1962 का चुनाव जसवंत नगर से हमारे पिताजी लड़ रहे थे। जी जी। और हमको भी उस टाइम दंगल अंगल में जाने का शौक था। जी। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि हम भी आज प्रचार में चलेंगे। उन्होंने कहा तू क्यों जाएगा प्रचार में? जी, आपके पिताजी ने कहा आपसे? हाँ, तो तुम क्यों जाओगे? तो कुछ लोग, ड्राइवर था एक हमारा जायद, उन्होंने कहा आज भैया बैठा लो गाड़ी में। जी जी। हाँ, बैठा लो। तो हम वहाँ जो है गए तो अमर के नंगला पता चला मेंबर साहब को काशीपुर वगैरह में होते हुए कि आज यहाँ दंगा लगा है। जी जी। वो दंगल के बहुत शौकीन थे। जी। तो मुलायम सिंह यादव वहाँ कुश्ती लड़ रहे थे। जी। और झंडा कुश्ती लड़े वो, और उनने अपने से दूने पहलवान को पटक लिया। जी जी। पटक दिया। मेंबर साहब खुश हो गए, गोदी में उठाया। जी। बोले बेटा कहाँ रहते हो? कि हम सेपई के। आपके पिताजी ने कहा नेताजी से आप कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? जी। और क्या करते हो? उन्होंने कहा हम पढ़ रहे हैं साहब, बीए में पढ़ रहे हैं। और उन्हें इनाम भी दिया। और उनने गोदी में उठा लिया और गाड़ी में बैठा लिया। जी। नंगला बरी लेके आए। उन्हें पहलवानों का बहुत शौक था। नंगला बरी पे मंदिर था, वहाँ देशराज सिंह रहते थे, वहाँ मीटिंग हो रही थी। वहाँ नेताजी ने भाषण भी दिया। पिताजी बहुत खुश हो गए और वही घोषणा कर दी उन्होंने कि अगला चुनाव हम मुलायम सिंह को ही लड़ाएंगे। वही बात करना चाहते, जिस तरीके से फिरोजाबाद जिला में पड़ता है मुश्ताबाद, वहाँ के जो प्रधान जी, उनके पिताजी से मेरी बात हुई थी कि आपके पिताजी नेताजी को लेके गए थे और वो काफी उदास हुए थे कि मुलायम सिंह जी को नेता बना देना। तो इस तरीके से वो क्षेत्र में भी घुमाते थे। हाँ, घुमाते थे। वो ये कहते थे कि ये लड़का इतना होनहार है, मेहनती है, ये किसी न किसी दिन तरक्की करेगा। जब मुलायम सिंह जी यादव 67 का चुनाव आया तो मुलायम सिंह जी को बुलाया कि आपको चुनाव लड़ना मैंने वादा किया था। मुलायम सिंह बोले हमसे मजाक क्यों कर रहे हो? जी जी। क्या आप चुनाव आप लड़ो? उन्होंने कहा नहीं, तुम लड़ोगे। इस बात को लेकर कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया बहुत नाराज हो गए। जी। बोले कि नत्थू सिंह चुनाव तुम्हें लड़ना है। लोहिया जी भी वहाँ बैठे हुए थे। जी जी। लोहिया जी ने कहा नत्थू सिंह अभी आप जवान हो, मतलब जी, इनको क्यों लड़ाना चाहते हो? बोले ये हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, हमसे ज़्यादा नवयुवक है, हम कम पढ़े लिखे हैं और इससे हम राजनीति में लाना चाहते हैं। लोहिया जी ने कहा अगर इस तरह के आप जैसे हमारी पार्टी में 10-20 लोग भी हो जाए तो पूरी भारतवर्ष की प्रजा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बन जाएगी। अगर वही बात करना चाहते, आपके पिताजी ने नेताजी को नेता बना दिया है, आज उनका परिवार, उनका घर, सैपई की तो बात नहीं करेंगे, सैपई की बहुत से लोग कह देते सैपई एक गांव है, सैपई में बहुत से लोग रहते हैं, लेकिन मैं उनकी नेताजी के परिवार के संबंध से बात करना चाहते हूँ। उनका परिवार आज आपके लिए अपने दिल में कितनी जगह रखता है, कितना सम्मान देता है? देखिए, अखिलेश यादव जी हमारा बहुत सम्मान करते हैं, जहाँ भी मिलते हैं वो अभिवादन भी करते हैं जी। और वो हृदय से चाहते भी हैं, कई बार घर पे आए और बड़ा भाई की तरह मानते भी हैं। और नेताजी ने भी कह दिया था उनसे कि देखिए ये सुभाष बैठे हुए हैं, इन्हीं की वजह से आज हम लोग यहाँ बैठे। एक बात और करना चाहते हैं, अखिलेश जी, डिम्पल जी, शिवपाल जी, कोई भी हुआ, नेताजी को बहुत पूछते हैं, लेकिन अखिलेश की माता जी का कहीं नाम नहीं आता है। ये भी नहीं बताते हैं कि वो कहाँ की रहने वाली थी, कि वो क्या करते थे उनके मामा जी। तो उनको जो अपनी माता को ये को क्यों भूल रहे हैं? पिताजी को तो बहुत हर जगह लेकर के चलते हैं, माता जी का भी तो सम्मान होता है ना। उनका नाम मालती देवी। जी जी। अच्छा, और वो रहने वाली चौबिया के पास एक गांव है, वहाँ के थे। जी जी। और उनके भाई जो है पुलिस में भी रहे।
जी जी। और अखिलेश यादव ने अपने मामा वगैरह का बहुत सम्मान किया और आज भी सम्मान करते हैं। लेकिन अपनी माता जी के नाम को कहीं को देखा जाए नहीं नाम लेते हैं, ना उनको नाम लेते हैं, ना संबोधित करते हैं। केवल नेताजी को ही क्या, नेताजी की वजह से अखिलेश जी यहाँ पहुंचे हैं या उन माता जी का भी कुछ योगदान था? देखिए, जहाँ तक अखिलेश के लिए बात है, अखिलेश की पढ़ाई में लिखाई में शिवपाल सिंह यादव, उनकी पत्नी सरला देवी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। हाथ रहा। माँ बिना पढ़ी लिखी थी जी। और इसलिए वो बचपन से ही शिवपाल सिंह जी के पास ही रहे। और शिवपाल सिंह के मतलब वो चाची जो हैं, उन्होंने उनकी बहुत सेवा की, उन्हें अपने बच्चे की तरह रखा। अब थोड़ी राजनीति को लेकर हम बात करना चाहते हैं। करहल में आज जो चुनाव चल रहा है, तो क्या मान के चल रहे हैं? जिस तरीके से आपने कहा था एक बार करहल में चुनाव हुआ था, शोभनी विधायक जी जीत के उनको पार्टी में लेना पड़ा था, तो क्या करहल का चुनाव चल रहा है, तो क्या मानते हैं रिश्तेदारियों में कौन क्या पल्ला लग रहा है? अब इस बारे में हमें जानकारी नहीं, इतना हम जानते हैं तेज प्रताप जी यहाँ से बहुत भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। इस तरीके से देख सकते हैं आप कि जो मेरे साथ जो राजनीतिक गुरु मुलायम सिंह के थे, नत्थू सिंह यादव, उन्हीं के बेटे से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा पूरी मुलायम सिंह जी की थी, पूरी स्थिति बताई कैसे नेता बनाए, कैसे बने। और लेकिन करहल में जो स्थिति होगी, इनका कहना है कि तेज प्रताप ही करहल से चुनाव जीतेंगे। इसी इंडिया चैनल से ध्रुव सिंह यादव।